Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of Himachal Pradesh Judicial Services 2023 papers criminal law, जो कि अभी रिसेंटली कंडक्ट किया गया है ऑन 9th of July 2023. आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेंगी. So friends, if you are preparing for judicial services, this channel will be very useful for you. आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल. एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस. एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to appreciate the content creator. आप जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप जितना भी अमाउंट चाहें डोनेट कर सकते हैं. मिनिमम इज़ 40 रुपीज़ एंड मैक्सिमम इज़ ₹10,000. सो डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ सुपर थैंक्स. तो चलिए बढ़ते हैं एग्ज़ाम पेपर की ओर. देखिए ये एग्ज़ाम पेपर मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया है, ये आपको भी ऑनलाइन मिल जाएगा. कई लोगों ने एग्ज़ाम पेपर जो स्कैन करके डाले हुए हैं बट क्लियर नहीं थे, तो ऑब्वियसली वी टाइप्ड इट. सो पेपर 3 क्रिमिनल लॉ एंड दिस इज सीरीज बी. Question number 1 is, which of the following statement is true? The Protection of Children from Sexual Offences Act provides for compensation for medical expenses for the child offended. ये बिल्कुल ठीक है. फिर मेडिकल एक्सपेंसेस में प्रोवाइड आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR ओनली. नो, ये भी ठीक है. तो दोनों ठीक हो गए, बोथ 1 and 2. सी इज दी आंसर. देखिए जो मेडिकल एक्सपेंसेस के कंपनसेशन है वो 3 to 30 सेक्शन में, हर सेक्शन में लिखा हुआ है जहाँ भी असॉल्ट हुआ है चाइल्ड पर, तो FIR के बाद ही मिलता है. तो सी इसका आंसर रहेगा. तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ओनली आफ्टर FIR कैसे. तो देखिए कंपनसेशन फॉर मेडिकल एक्सपेंसिव चाइल्ड लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप देखिए रूल 9 ऑफ पोक्सो रूल्स 2020 एंड मॉडल गाइडलाइंस ऑन पोक्सो एज वेल. तो वहाँ पर ही प्रोवाइड किया गया है कि कोई भी कंपनसेशन जो दिया जाएगा वो FIR के बाद ही दिया जाएगा. अब यहाँ पर देखिए मेडिकल केयर अगर लिखा होता तो मेडिकल केयर के लिए FIR की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें उस टाइम पर ये ओनली 1 ठीक रहता, ठीक है ना. बट यहाँ पर कंपनसेशन है, कंपनसेशन आफ्टर FIR ही मिलेगा. सी इज़ द आंसर. नेक्स्ट इज 2 डैश कैन प्रोसीड अंडर सेक्शन 340 ऑफ CRPC एंड होल्ड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी. सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, तीनों कर सकते हैं. ये डी इज़ द आंसर. और एक रिपीट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन जो है ये हरियाणा जुडिशरी के पेपर जो भी हुआ था 2021 में, वहाँ पर भी ये पूछा गया था, डिटो क्वेश्चन आया था. डी इज़ दी आंसर. एंड उसके बाद भी जो है ये पंजाब ADA के पेपर में पूछ चुके हैं, तो ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट इज 3 सेक्शन डैश ऑफ CRPC स्टेट दैट कंपनसेशन पेबल टू द विक्टिम अंडर सेक्शन 357A विल बी इन एडिशन टू द कंपनसेशन पेबल अंडर सेक्शन 326A or 376D of the IPC. So this is section 357B. C is the answer. Next is 4. As per section 8 of the Indian Forest Act, which of the following are the power of the forest settlement officer? Power to enter by himself or any officer authorized by him for the purpose of on inland and to survey, demarcate and make a map of the same. And the power of civil code in trial of a suit. तो दोनों ही हैं ये, both A and B. D is the answer. Next is 5. Section dash of the CRPC deals with the power of magistrate to arrest. तो कहाँ पर है वो? 44 में. B is the answer. Next is 6. X was convicted by an additional session judge for the offence under section 302 IPC. Later on, the appointment of judge was quashed by the High Court on the ground that his appointment was in violation of provision of Article 233 of the Constitution. Thereupon, a point was raised that the judgment rendered by the additional session judge were void and required to be set aside. क्या ये void होगा? No, judgment तो वो ठीक ही रहेगी जो दे दिया है. तो The judgment is not void. B is the answer. और ये कहाँ मेंशन किया गया? देखिए ये जो है मेंशन किया गया है आपके आर्टिकल 233A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. एंड इसके लिए आप केस भी देख सकते हैं. कौन सा केस? गोका राजू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. 1982 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, तो ये आप देख सकते हैं. बी इसका आंसर रहेगा.
Next is 7. How many categories of forest are established under Indian Forest Act? तो कितने हैं? 3 types. B is the answer. कौन कौन से हैं? रिजर्व फॉरेस्ट, फिर है विलेज फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. Next is 8. Dr. Rahul gave a statement to the police that his 14-year-old daughter Reema was killed by his servant Manu. The police registered an FIR based on the statement of Dr. Rahul. The police questioned Dr. Geeta, wife of Dr. Rahul, and she also gave statement in tune with the statement of Dr. Rahul. On investigation, it was revealed that Reema was killed by the doctor couple. In such circumstances, देखिए केस कौन सा लग रहा है, ये आयुष तलवार वाला केस है ना. तो क्या उसमें पुलिस शैल रजिस्टर न्यू FIR? नो, देयर इज नो नीड टू रजिस्टरिंग ए न्यू FIR, ओनली अ रिपोर्ट शैल बी फाइल्ड. बी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 9. द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 NI एक्ट इज नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल. डी इज द आंसर. नेक्स्ट इज 10. order to pay cost in non cognizable cases is covered under section. Which section is that? That is section 359. A is the answer. Next is 11. A is accused of a theft on one occasion and causing grievous hurt on another occasion, applying section 218 CRPC. तो क्या होगा? A must be charged and tried for theft. No, A must be separately charged for and separately tried for theft and causing grievous hurt. देखिए, ऑन वन ओकेजन है, ऑन अनदर ओकेजन है, 2 ओकेजन अलग अलग हैं यहाँ पर. तो बी इसका आंसर रहेगा. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया? दिस इज इलस्ट्रेशन इन सेक्शन 218 CRPC. नेक्स्ट इज 12. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद सेक्शन 84 IPC. सेक्शन 84 क्या है? जनरल एक्सेप्शंस में डिफेंस ऑफ इंसैनिटी. तो मेन केस कौन सा आता है इस पर? मैकनॉटन वाला केस आता है ऑब्वियसली. तो इसमें कौन सा केस नहीं है ये पूछा हुआ है. तो इसमें से देखो आप, आर वर्सेस डुडले एंड स्टीफन, ये किस पर है? सेक्शन 81 पर है, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी पर. तो यही हो गया आंसर. बी इज दी आंसर. नेक्स्ट 13. एज पर क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और ऑफ एनी हार्म टू द एसिलियंट इफ द ऑफेंस विच ओकेजन्स द एक्सरसाइज ऑफ राइट इज द एक्ट ऑफ. तो किस केस में हो सकता है ये? एसिड अटैक के केस में हो सकता है. सी इज द आंसर. कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 100 ऑफ IPC में. नेक्स्ट 14. इंडिया हैज़ अडोप्टेड द कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड इन द ईयर ऑफ. कौन से ईयर में किया था ये? 1992 में. तो 20 का आंसर रहेगा. नेक्स्ट 15. विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इंसर्टेड सेक्शन 228A. अब देखो यहाँ पर ये तो लिखना यहाँ पर भूल गए एग्जाम पेपर में, बट ये 83 के अमेंडमेंट से जो है इंसर्ट किया गया था. तो बी इसका आंसर रहेगा. हो सकता है कि क्वेश्चन डिलीट भी कर दे, बट चांसेस कम है क्योंकि वो ऑप्शन जो है ठीक नहीं है ऑब्वियसली. बी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 16. द फर्स्ट बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ क्राइम एक्यूजेशन इन 19th century वाज गिवन बाय सिजार लोम्ब्रोसो. ए इज द आंसर. Next 17. Which of the following new section has been introduced by Negotiable Instrument Act Ordinance 2015? तो कौन सा था? 142A. C is the answer. Next is 18. The compensation to the victims of crime under POCSO Act is determined by. कौन डिटरमाइन करता है? स्पेशल कोर्ट एंड CWC. डी इसका आंसर रहेगा. कहाँ मेंशन किया गया? देखिए ये जो है स्पेशल कोर्ट है, उसके लिए लिखा हुआ है सेक्शन 33(8) में कि वो जो है ऑर्डर कर सकता है. ठीक है ना, स्पेशल कोर्ट ऑर्डर करेगा. एंड इसके लिए आप देखिए रूल 9 and 10 ऑफ पॉक्सो रूल्स 2020. तो वहाँ पर भी ये मेंशन किया गया है कि ऑर्डर कौन किसने करना है? स्पेशल कोर्ट ने. बट जो डिटरमाइन करेंगे कितना अमाउंट होगा वो CWC एंड स्पेशल कोर्ट मिलकर करेंगे. Next is 19. Which the following statement or statements are incorrect? One is nothing is offense which is done in exercise of right of private defense under IPC. बिल्कुल ठीक है. फिर है a person has right to defend his own body and not the body of others. Others भी है इसमें, तो ये हो गया wrong. फिर right to private defense is extended to cause death against any act which in itself is not an offense.
ये भी रॉन्ग हो गया। फिर ए पर्सन हैज़ द राइट टू प्राइवेट डिफेंस वेयर देयर इज टाइम टू रिकॉर्ड द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, में ये भी रॉन्ग हो गया। तो इसमें 2, 3 एंड 4 आर इनकरेक्ट। तो सी इज़ द आंसर। आरपीडी कहाँ से कहाँ तक है आईपीसी में? सेक्शन 96 से और 106 तक। नेक्स्ट इज 20, विच इज द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन कंसर्निंग हार्मफुल स्टीरियोटाइप एंड रॉन्गफुल स्टीरियोटाइपिंग। तो ये था आर्टिकल 5। अब ये कन्वेंशंस भी पढ़नी पड़ेंगी। अब जो क्रिमिनल लॉ का सिलेबस है ना, काफ़ी वास्ट कर दिया है। नेक्स्ट 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड करेक्ट? ऑल रिकमेंडेशंस ऑफ जस्टिस वर्मा कमेटी आर इनकॉर्पोरेटेड इन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। अब मतलब इसके लिए आपको जो जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट थी वो पूरी पढ़नी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस वर्मा कमेटी आर इनकॉर्पोरेटेड, तो सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 22, विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ एचपी एक्साइज एक्ट डील्स विद एक्साइज ड्यूटी एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी? चैप्टर कौन सा है ये चैप्टर 5, बी इज द आंसर। और ये कई बार कर चुके हैं हम पेपर में। ये चैप्टर 4 क्या है? लाइसेंस, परमिट एंड पासिस के लिए है। चैप्टर 6 क्या है? ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के लिए है। चैप्टर 9 क्या है? अपील एंड रिवीजन। ऑलराइट। नेक्स्ट 23, इन विच द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज नेसेसरी टू गेट परमिशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिफोर रजिस्टरिंग एन एफआईआर अगेंस्ट सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? तो ये था वीरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सी इज द आंसर। नेक्स्ट 24, द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ विक्टिम अंडर पॉक्सो एक्ट शैल बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन, कौन सा सेक्शन के अकॉर्डिंग होता है ये? 164A ऑफ सीआरपीसी। सी इज द आंसर। और ये कहाँ मेंशन किया गया है पॉक्सो एक्ट में? ये है सेक्शन 27। Next is 25, which of the following section provides the definition of shared household under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005? देखिए 2D क्या है? कस्टडी ऑर्डर है ये। 2F क्या है? डोमेस्टिक रिलेशनशिप। इन्हें क्या पूछे? डेफिनेशन ऑफ शेयर्ड हाउस होल्ड। कहाँ पर है ये? 2S में। तो सी इसका आंसर हो गया। 3 क्या है? डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। वो 2G में भी है, पर वहाँ क्या लिखा हुआ है जो कि 3 में लिखा हुआ है। Next 26, Delhi Domestic Working Women Forum versus Union of India and others is a landmark case in which Supreme Court provided some guideline for assisting the victims किसके? रेप के, and were decided by the bench of, देखो कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जितने वो इजी थे सिविल 1 सिविल 2, उतना ही ये डिफिकल्ट बनाया हुआ है पेपर। जस्टिस एस मोहन, एम एन वेंकटचलैया एंड एस बी मजमूदार। ए इज द आंसर। Next 27, section 12 of Juvenile Justice Act deals with bail to a person who is apparently a child alleged to be in conflict with the law. A इसका आंसर रहेगा। Next 28, which of the following is the competent court to try the offence under section 326A and 326B IPC? ये court of session। A is the answer. Next 29, which of the following section of IPC deals with the offence of voyeurism? इतना इजी क्वेश्चन है ये तो। 354C बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। डी क्या है? स्टॉकिंग। बी क्या है? बी है असॉल्ट वुमेन विद इंटेंट टू डिसरॉब। और ये क्या है? सेक्सुअल हरासमेंट के लिए 354A। नेक्स्ट 30 सेशन है जेंडर रोल्स आर कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड देन बायोलॉजिकली डिटरमाइंड। फिर इसका रीज़न है the cultural conception of gender divided the entire boundaries of human equality into two opposite areas of masculinity and womanhood and their regressive behavior। तो क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है? यस, इसकी एक्सप्लेनेशन बन गई है। बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 31, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज अप्रोप्रिएट फॉर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी टू सेट अप अ कमिटी टू मेक अ मॉडल रूल्स फॉर प्रोवाइडिंग कंपनसेशन फॉर द विक्टिम्स ऑफ रेप एंड एसिड अटैक? तो केस कौन सा था ये था निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सी इज द आंसर। देखो रॉन्ग ऑप्शन है, इतना बड़ा ही केस लिख दिया, छोटा केस भी तो लिख सकते थे यहाँ पर।
Next 32. Recently, the Supreme Court, in its landmark decision, has recognized and reinforced the fundamental role of judiciary in protecting the autonomy and dignity of children. The court held that words physical contact and touch cannot be qualified and restricted to skin contact. It was held in case of, देखिए ये जो केस आया था ना, ये जहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट की एक महिला जज थी, उन्होंने बोला था कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं है तो ऑफेंस नहीं होगा, उसको एक्विट कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कौन से केस में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस सतीश। ए इज़ द आंसर। बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल जजमेंट थी ये बॉम्बे हाई कोर्ट की। Next 33. Notwithstanding anything contained in CRPC, no court shall take cognizance of any offence punishable under section 138 except upon a complaint in writing made by the payee, as the case may be the holder in due course of the check, and such complaint is made from the date on which cause of action arises under clause C of the proviso to section 138 within 1 month. C is the answer. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया, सेक्शन 142 के सब सेक्शन 1 क्लॉज बी में। नेक्स्ट 34. किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल इन डिफेंस इज जस्टिफाइड in the following case. It was observed that if any animal is killed or wounded as by an individual as a means to protect himself, then such animal is the property of the government. No claim should be made by any person who killed the animal. बिल्कुल ठीक है, ये सही बात है। फिर तो सभी मार देंगे और कहेंगे जी हाँ ये तो मेरे पे अटैक कर रहा था, मैंने प्राइवेट डिफेंस में इसको मार दिया। ये केस है तिलक बहादुर राय वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। बी इज द आंसर। 35 पर ये HP एक्साइज एक्ट के सेक्शन है, मैच करने हैं ये। फर्स्ट है पावर ऑफ एक्साइज ऑफिसर टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, सेक्शन है ये 12। तो देखिए 1 का C जो है कहाँ पर है, 1 का C देखो एक में ही है, एक से ही आंसर आ गया, देखो C इज द आंसर। फिर पावर टू कैंसिल सस्पेंड लाइसेंस ये है 29। फिर कैंसिल एनी अदर लाइसेंस और रिकवर फी ये है 30। एंड पावर ऑफ इलेक्टर टू टेक ग्रांट्स अंडर हिज मैनेजमेंट एंड और रीसेल और रिकवर डेफिशिएंसी ये 72 है। सी इसका आंसर रहेगा। 36. लैंडमार्क जजमेंट इन द केस ऑफ मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम प्रोनाउंस्ड बाय, किसने प्रोनाउंस की थी जजमेंट ये, CJI YV चंद्रचूड़। ए इज द आंसर, जो कि फादर थे किसके, प्रेजेंट CJI DY चंद्रचूड़ के। 37. Which section of the protection of children from sexual offences deals with punishment for using child for pornographic purpose? ये है सेक्शन 14। B is the answer. 38. In which of the following cases has the Supreme Court set aside the Delhi High Court judgment decriminalize section 377 IPC? आई थिंक इन्होंने ना ये पुराने पेपर्स में से ना ये पुराना केस उठा लिया है। अब जी सारे तो ओवररूल हो चुके हैं बाय दी नवतेज सिंह जौहर केस। तो वैसे केस था ये सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाथ फाउंडेशन। बी वाज द आंसर। तो पुराना पेपर में से उठा लिया क्वेश्चन यहाँ पर ये। 39. In which of the following case it was held by the court that DNA test is mandatory for the accused of rape provided under section 53A CRPC? तो ये केस था रिचल खारा वर्सेस स्टेट। ए इज द आंसर। और ये रिचल नहीं है, ये रिचपाल खारा है ये। ऐसे 40. मैच दी फॉलोइंग एज पर सेक्शन IPC। वे IPC सेक्शन से मैच करने हैं। पब्लिक न्यूसेंस मुझे पता है 268 है ना। और पर्सन बाउंड बाय लॉ ये तो 76 है। देखो कैसे आ गया, 1 का D, देखो 1 का D 2 में है और 4 का B भी दोनों में ही है। फिर एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट ये है 92। अबेटमेंट ऑफ म्यूटनी कॉन्सिक्वेंस देयर ऑफ 132। तो क्या बन गया इसका, DACB। तो DACB ये रहा, B इज द आंसर। नेक्स्ट 41. लीकर वेंड or bar or any other place where liquor or other intoxicants are sold or stored or served under section 26 is punishable. कितनी imprisonment है, which may extend to 3 months and fine कितना है 50,000 rupees और both D is the answer. देखिए यहाँ लिखा है अंडर सेक्शन 26 किसके लिए है, सेल टू माइनर के लिए। माइनर को बेचा तो 3 महीने की पनिशमेंट और 50,000 का फाइन है।
Next 42. The base of Sexual Harassment of Women at Workplace Act is Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. India ratified this convention on, देखिए रेटिफाई हुई थी 9 जुलाई को इन 1993. वो ऑप्शंस में ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो है ऑब्वियसली डिलीट होगा. नेक्स्ट 43. FI under section 154 CRPC is not a substantial piece of evidence. Its only use is to contradict or corroborate the matter. Was held by Supreme Court in Shambhuda versus State of Assam. A is the answer. Next 44. Which section of the Wildlife Protection Act deals with dealing in trophy and animal articles without license prohibited? ये सेक्शन 44. देखिए 44 क्वेश्चन है, सेक्शन ही 44 है. सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 45. इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस क्या होती है? FIR 154 में, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस 161 में, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप, देखिए ऊपर भी इस क्वेश्चन में आया था 164A, रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन 173 में है. इतना इजी क्वेश्चन है ये. तो क्या बन गया इसका? CADB. देखिए ये रहा, A is the answer. Next 46. In the case of any conviction in a summary trial under section 143 Negotiable Instrument Act, it shall be lawful for the magistrate to pass sentence of imprisonment for a term not exceeding कितना? 1 year and amount of fine exceeding 5,000 rupees. B is the answer. कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 143 में ही. Next 47. Section 195A CRPC provides a right to file a complaint to the witness of any other person in relation to an offence under section कौन सा है ये? 195A ही है. D is the answer. 195A का जो प्रोसीजर है CRPC में, किसके लिए? सेक्शन 195A के लिए, IPC वाला. यही एक सेक्शन है जो कॉमन है दोनों में. और ये क्या है? थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, उसके लिए प्रोसीजर का है 195A CRPC. Next 48. Which of the following is not a power provided to an excise officer provided under section 8 of the HP Excise Act? तो कौन सी पावर है? पावर टू एंटर एंड इंस्पेक्ट है. यस. एट एनी टाइम बाय डे और बाय नाइट एनी प्लेस इन विच लाइसेंस में फिक्स, ये बिल्कुल ठीक है. ये है क्लॉज ए में. फिर टू एग्जामिन एनी अकाउंट्स और रजिस्टर, टेस्ट, मेजर, वे मटेरियल, स्टिल, यूटेंसिल, इम्प्लीमेंट्स फाउंड इन दैट प्लेस, ये है क्लॉज सी. फिर पावर टू सीज एनी अकाउंट्स, रजिस्टर, मेजर, वे, टेस्टिंग, रीजन टू बिलीव द फॉल्स और इनकरेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है. ये है क्लॉज डी. फिर पावर टू पनिश इफ ही हैज रीजन टू बिलीव, नो पनिशमेंट की पावर नहीं है. डी इज द आंसर. नोट पूछा है ना. नेक्स्ट 49. कृष्णा कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा अनदर 2022 की जजमेंट है. इज अ रिसेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑन. Next 50. X, while committing a murder, removed some ornaments from dead body. Though the accused X was guilty of an offense of murder, the removal of ornament amounts to which one of the following? ये dead body से उठाया तो क्या होता है? वो dishonest misappropriation बोलते हैं. तो C is the answer. सेक्शन कौन सा लगता है? 404 IPC. So friends, here we have discussed all the questions of preliminary exam paper of हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज 2023 पेपर्स क्रिमिनल लॉ. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं. वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें. एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स. सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं. फ्रॉम मिनिमम स्टार्ट्स विद 40 रुपीज़ एंड मैक्सिमम टू 10,000 रुपीज़. तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स. So friends, thanks very much for watching this video.